हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? एक बार चेक करना। आ रही है? आ रही है बेटा, आवाज तो आ रही है, भरपूर आ रही है। चलो जी, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हैं? सभी के कमेंट आ रहे हैं, कोई ये ना कहे कि सर हमारा कमेंट नहीं आ रहा। सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है? टेंशन मत लो, सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है? चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा बेटा? कोशिका जीवन की इकाई, ये वाला हमारा अध्याय चल रहा था। कल हम लोगों ने बात करी थी किसकी? प्लाज्मा झिल्ली की, यानी कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली या कोशिका आवरण की हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है? सो एक चीज आपको दिखानी थी, ये वाला आपने बोला था सर 3D इमेज। ये मेरे भाई आपकी प्लाज्मा झिल्ली थी, ठीक है, इस तरीके से। और इस प्लाज्मा झिल्ली में ये हमारे लिपिड की बाइलेयर थी बेटा। ये आप लोगों को दिखाई दे रही है लिपिड की। कैसी है? ये दोहरी स्तर है ना? ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी हुई थी आपकी क्या बेटा जी? टेल, है ना? और कैसी थी? अध्रुवीय थी, जबकि सिर कैसा था? ध्रुवीय था, है ना? उसके अलावा बाकी और क्या क्या मिल रहा था आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें प्रोटीन्स मिल रहे थे, और कुछ प्रोटीन अंदर धसे हुए थे, बिल्कुल अंदर घुसे हुए थे, और कुछ जो थे वो चैनल की तरह थे। अब ये वाला जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो था, ये क्या था? हमारा टनल प्रोटीन था। याद आ रहा है? पोरिन जिसमें छेद था, और इस छेद से होते हुए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो ये चीज हम लोगों ने देखी थी इस तरीके से। ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली थी। कई बच्चों ने बोला था, मैंने कमेंट देखे थे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कमेंट नहीं देखता हूं दोस्त, मैं बरोबर कमेंट देखता हूं। मैं ये देखता हूं कहां कहां किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? बस फोकस करिएगा, फोकस करिएगा किस चीज पे? चीजों को अच्छे से समझने में, ठीक है? हाँ जी, हाँ, एक और चीज सर, स्पीड नहीं बढ़ रही है सर, थोड़ा सा डाटा ज्यादा खर्च हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम सुबह 4 बजे से पहले ही बहुत सारा डाटा खर्च कर देते हैं। आप में से कई हैं जो 4 बजे से पहले ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, इस पे क्या कर लेते हैं? कुछ कुछ चीजें देखते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत डाटा तो वहीं खर्च हो जाता है, और जो बचा कुचा है वो हम बाद में जो है उसको खर्च कर देते हैं किसमें? क्लासेस में। यस, मैं जानता हूं। अभी 2 दिन से, एक कल का दिन और एक उससे पहले का दिन जो था, 2 दिन थोड़ा सा चेंज किया गया था। किसमें? आपके जो डाउटनट का जो लाइव क्लास का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर थोड़ा सा चेंज किया गया था। उसमें डाटा आई नो खर्च हो रहा है, मुझे ये भी पता है। जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसमें फास्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस चीज के लिए मुझे भी पता है। आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं पता है, मुझे बरोबर पता है, और उस चीज को ठीक किया जा रहा है। जितना जल्दी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी मेरे को कल अपडेट मिल जाएगी, कल मैं आपको बता दूंगा कितना समय और लगेगा उसको सही होने में, ठीक है दोस्त? क्लियर है? तो ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को सारी चीजें पता है। मेरे को ये भी पता है कि तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? ये था बेटा हमारी प्लाज्मा झिल्ली। आई होप आपको ये प्लाज्मा झिल्ली समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों ने ये भी बोला था सर प्लाज्मा झिल्ली में एक लाइन लिखी हुई थी जो हमको समझ में नहीं आई थी, है ना? और वो लाइन थी प्लाज्मा झिल्ली में, इस प्लाज्मा झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में एक लाइन लिखी हुई थी, और वो लिखी हुई थी कि कोशिका झिल्ली की तरलीय प्रकृति। याद आ रहा है? एक लाइन लिखी हुई है जो कोशिका के विभाजन में, कोशिका के फैलाव में, अंतर कोशिकीय संबंध में हेल्प करती है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर कोशिका को फैलना है, कोशिका को वृद्धि करनी है, तो वो वृद्धि करने के लिए क्या उसकी कोशिका झिल्ली में वृद्धि होएगी कि नहीं होएगी? होएगी ना? तो कोशिका झिल्ली में वृद्धि होएगी। 2 कोशिकाएं हैं, उन 2 कोशिकाओं के बीच में, जंतु कोशिकाओं के बीच में अगर अंतर संबंध है, आपस में वो जुड़ी हुई हैं, तो वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होंगी? कोशिका झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई होंगी। डन? ये चीज बता रखी, इतनी सी बात है वहां पर कि भैया कोशिका झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति है, जो लिक्विडिटी जो है, जो लिपिड्स के कारण हो रही थी, उससे क्या होएगा? सोच, अगर कोई चीज ठोस होती तो वो फैल पाती? क्या वो संबंध आपस में रख पाती? नहीं। तो तरलता होनी चाहिए थी ना, और वो तरलता या अर्ध तरलता किसके कारण थी? लिपिड के कारण। डन? क्लियर? चलें आगे।
आइए, सो ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली हो चुकी थी, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर कोशिका भित्ति। किसकी बात करने वाले हैं? कोशिका भित्ति की बात करने वाले हैं। आइए गुरु, ये कोशिका भित्ति यहां पर बता रखी है। कोशिका भित्ति इतना सा बता रखा है कोशिका भित्ति में, सिंपल सा 2 पेज बता रखे कोशिका भित्ति के। एक ये पेज है, एक ये पेज है, ठीक है। और सर ये एनसीईआरटी कौन सी है? बेटा ये नई एनसीईआरटी है। ये नई एनसीईआरटी है। ये कौन सी एनसीईआरटी है? ये नई एनसीईआरटी है। सर टेस्ट कब होएगा? चैप्टर खत्म करने दे बेटा, एक बार चैप्टर खत्म होने दे, चैप्टर खत्म होने दे। और जिनको टेस्ट के बारे में इतना वो है, टेस्ट कब होएगा, टेस्ट कब होएगा, टेस्ट कब होएगा, पहले दिन का ओरिएंटेशन अगर सेशन लिया होता तो आपको पता होगा टेस्ट कब होएगा। पार्ट टेस्ट होएगा और क्यूमुलेटिव टेस्ट होएगा। किस तरीके से होएगा? फर्स्ट डे जो ओरिएंटेशन सेशन था उस दिन बताया गया था। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डे का ओरिएंटेशन सेशन जो 22 मई को हुआ था अगर नहीं लिया है तो लीजिएगा, और फिर बीच बीच में ये सवाल मत पूछिएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति में यहां से यहां तक की बात लिखी हुई है और यहां से यहां तक की बात लिखी हुई है, लेकिन हमको ढंग से पढ़ना है। किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। पहले हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, फिर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको देखेंगे। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु कोशिका भित्ति के बारे में जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये कोशिका भित्ति एक सजीव भाग होता है कोशिका का या निर्जीव भाग होता है? क्या ये कोमल होती है या ये दृढ़ होती है? सिंपल सा प्रश्न था, जल्दी से आंसर बताइएगा फटाफट। हाँ जी जल्दी से। सर कल क्लास लोगे? यस बेटा कल क्लास होएगी। कितने बजे होएगी? पहले आज का पूरा लेक्चर देखो, लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो तुम देखते नहीं हो, है ना। हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सर ए प्लस बैच कब बनेगा? टेस्ट जैसे टेस्ट होएगा 21 दिन के बाद टेस्ट होएगा, 3 वीक्स के बाद में, ठीक है, उसके बाद बनेगा। हाँ फटाफट। कैसी होएगी? लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव, दृढ़ होएगी कि कोमल होएगी? सिंपल सा बिंदु है। तो ये बेटा कैसी होती है? सर ये दृढ़ होती है और निर्जीव होती है। सिंपल सा बिंदु था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए जी दूसरा बिंदु। ये कोशिका भित्ति की खोज किसने करी थी? सोच, इमेजिन कर जल्दी से। कोशिका भित्ति को किसने खोजा था? याद कर, मैंने तेरे को बताया था कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक जिन्होंने कुछ ऐसी संरचना देखी थी जिसमें ये जो धारियां जो थी, ये जो लाइन जो थी, ये किसका, ये लाइन किसकी थी? ये क्या थी? ये लाइंस सर ये कोशिका भित्ति थी। याद करिए, ये किसने देखा था? ये संरचना ये किसने देखी थी? सर रॉबर्ट हुक ने देखी थी। तो आपसे कोई पूछे कोशिका भित्ति की खोज किसने करी है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करी है? खोज करी है। भाई सबसे पहले ये संरचना में ये जो लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइंस किसकी हैं? सर ये कोशिका भित्ति की हैं। ये कोशिका भित्ति ही तो थी, है ना, जो जीव द्रव्य का भाग नहीं होती है, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दृढ़ होती है, निर्जीव होती है, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। सर ये कोशिका भित्ति मिलती किस किस में है? क्या ये जंतुओं में होती है? ना 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 ना, जंतुओं में तो नहीं होती है। फिर किस किस में होती है? बेटा ये आपके शैवाल में होती है। शैवाल, जैसे प्रोटिस्टा जगत होता है, प्रोटिस्ट देख कौन कौन से जगत में थी, याद कर, मैंने तेरे को बताया था कौन कौन से जगत में कोशिका भित्ति मिल रही थी। सर मुनेरा जगत में थी, हाँ थी, पढ़ी हमने, पढ़ ली। प्रोटिस्टा जगत में है, हाँ सर प्रोटिस्टा जगत में भी है, बताया था मैंने आपको। फंजाई कवक जगत में है, हाँ सर बताया था, फंजाई में भी है। प्लांटी मींस पादप, वनस्पति, उनमें है, हाँ है। एनिमेलिया प्राणी, क्या प्राणी जगत में? नहीं है। डन। तो किन किन में है? सर इन 4 जगत में है, इसमें नहीं है। अब इन 4 जगत में से हम कौन से जगत के बारे में पढ़ चुके हैं? सर प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी हम लोगों ने। हमने याद कर, हमने मुनेरा के अंदर कोशिका भित्ति पढ़ ली, हाँ सर पढ़ी थी। याद कर, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, पेप्टिडोग्लाइकेन, याद आ रही है? ग्राम पॉजिटिव में केवल एक स्तर थी कोशिका भित्ति की, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई थी, मोटी थी, याद आ रहा है? ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति 2 स्तरों में विभाजित थी, अंदर वाली पेप्टिडोग्लाइकेन, बाहर वाली लिपोपॉलीसेकेराइड, याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। म्यूरिन, याद आ रहा है? ऐसा कुछ वर्ड? यस सर याद आ रहा है? हाँ सर। चलें आगे।
तो अब आप मुझे बताइए, अब आपने इस जगत में तो देख ली कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोट्स में तो देख ली, अब हम यहां पर कोशिका भित्ति किस में देखेंगे? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में क्या बच गए सर? प्रोटिस्टा। कौन बच गया? फंजाई। कौन बच गया? प्लांटे। यानी इन तीन के अंदर हमें कोशिका भित्ति देख रही है ना? पढ़ लें, पढ़ाई कर लें? नहीं, एक बात बताओ, पढ़ाई कर लें या सिर्फ एक ही चीज कमेंट करते जाओगे? सर आपको मेरा कमेंट दिखाई दे रहा है, सर आपको मेरा कमेंट दिखाई दे रहा है। क्लास में टाइम से आया करो, कोशिका झिल्ली का कार्य ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेट नहीं कर रही थी। आइए, कोशिका भित्ति में हमने सिंपल सी बात बढ़ी कि बेटा ये दृढ़ होती है, निर्जीव होती है। इसकी खोज किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने करी थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यार मुनेरा के अंदर हम कोशिका भित्ति पढ़ चुके। अब किसके बारे में पढ़ना था? प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। अब इधर देखिएगा, देखिए प्रोटिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा जो है, उस प्रोटिस्टा जगत में शैवाल आती हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंदर कौन आती है? शैवाल। जैसे डाइएटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, युग्लिनॉइड्स, ये क्या होती हैं? शैवाल होती हैं। ठीक है। फंजाई जगत में कौन आती है? फफूंदी, जिसको हम कवक बोलते हैं। फंजाई कवक एक ही नाम है। और प्लांटी जगत में कौन आते हैं बेटा जी? आपके प्लांट्स आते हैं, पादप आते हैं। अब बात आ रही है इन तीनों में क्या कोशिका भित्ति है? यस, बिल्कुल है। लेकिन क्या कोशिका भित्ति सेम है? नहीं, कोशिका भित्ति सेम नहीं है। क्यों सर? अलग अलग है। यहां पर जो कोशिका भित्ति जो होती है किसमें? कवक में। वो किससे बनी होती है? तो बेटा आपने याद रखना है नाम, काइटिन। काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन। सर ये काइटिन क्या होता है? सर ये काइटिन क्या होता है? आप में से कितने बच्चों को एक वर्ड याद आ रहा है? NAM। कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? हाँ जी, कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? NAM। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताया था। कितने बच्चों को याद आ रहा है? याद आ रहा है ये वर्ड? N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। याद आ रहा है? हाँ। एक और वर्ड था NAG। हाँ सर, एक और वर्ड था NAG, N एसिटाइल ग्लूकोजमीन। हाँ सर, याद आ रहा है? क्या ये दो वर्ड याद आ रहा है? NAM, NAG, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N एसिटाइल ग्लूकोजमीन। याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। ये काइटिन जो होता है ये किससे उत्पन्न किया जाता है? N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से उत्पन्न किया जाता है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। अगर भौंट है दिमाग तो उसको दौड़ाना तो पड़ेगा। कहीं तू सोचे कि मेरे को बिल्कुल सिंपल सी चीज भी समझ में तेरे को अगर नहीं आ रही है तो तेरे को मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी दोस्त। ये मैं ऑलरेडी तेरे को बता चुका था। N एसिटाइल ग्लूकोजमीन, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो कोशिका भित्ति में मिल रहा था किसकी? जीवाणु की। यहां पर जो कोशिका भित्ति है उसमें N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नहीं है। कौन है? N एसिटाइल ग्लूकोजमीन है। और वो N एसिटाइल ग्लूकोजमीन क्या कहला रहा है? आपका काइटिन कहला रहा है। और वो काइटिन किसमें मिल रहा है? कवक की कोशिका भित्ति में मिल रहा है। अब बात करते हैं सर शैवाल। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सर ये शैवाल जो होती है इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो बेटा शैवाल की कोशिका भित्ति आपने याद रखनी है। और ये बिल्कुल याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। और एनसीईआरटी संपूर्ण में भी लिखा हुआ है चार चीजें। क्या क्या? सेल्यूलोज, बिल्कुल दोस्त याद रखना है। क्या क्या? सेल्यूलोज, गैलेक्टेन, मेनिन और कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है किसकी कोशिका भित्ति? बेटा जी याद रखना, शैवालों की कोशिका भित्ति इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है।
सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। ये चार चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? शैवालों की कोशिका भित्ति बनाती है। सर पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो बेटा पादपों की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? याद रखना है आपने, वही सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, और भी कई सारी चीजें होती है, लिग्निन भी होता है, सुबेरिन भी होता है। अभी मेन तीन चीजें याद रखना, कौन? सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और थोड़े बहुत प्रोटीन्स भी होते हैं। सो ये मेजर चीज आपने याद रखनी है दोस्त। अरे क्या बात है, क्या क्लास रुक गई है? कौन सी क्लास रुक गई है? अरे डाउटनट वाले भैया, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, उसके अलावा लिग्निन भी होता है, सुबेरिन भी होता है, ठीक है, ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए जी, सो ये मेजर चीजें याद रखनी है और कुछ प्रोटीन भी यहां पर लिख देते हैं हम, कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं इनमें। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है आपने। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, ये जरूर याद रखना है। कवक के अंदर जो होती है वो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, याद रखना, ठीक है। सर प्लांट्स भी तो शैवाल होते हैं। प्लांट्स का एक समूह होता है बेटा, जब तू पढ़ेगा ना थैलोफाइट्स, वहां पर तेरे को पता लगेगा। प्लांट्स, सारे प्लांट शैवाल नहीं होते, प्लांट्स का एक समूह होता है थैलोफाइट्स, उसके अंतर्गत शैवालों को रखा जाता है, लाल, भूरी और हरी शैवालों को, ठीक है, डन। चलो जी, सो ये सिंपल से बिंदु आपने याद रखने हैं। ये हमारा चौथा बिंदु था। पहला बिंदु क्या था? कैसी होती है? दृढ़ होती है, निर्जीव होती है। दूसरा रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। तीसरा बिंदु कौन से जगत में मिल रही है? सर 4 जगत में मिल रही है, जिसमें से मोनेरा जगत, प्रोकैरियोट्स हम ऑलरेडी देख चुके थे। यूकैरियोट्स में बेटा जी हमारे पास शैवाल है, कवक है, पादप है। शैवालों के अंदर किससे बनी हुई है? इससे बनी हुई है। कवक के अंदर काइटिन से बनी हुई है। पादपों के अंदर इनसे बनी हुई है, ठीक है। सर शुरू से कब पढ़ाओगे? हाँ सर, शुरू से कब पढ़ाओगे? शुरू से मतलब फर्स्ट लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर से कब पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट महीने में पढ़ाऊंगा। अगला जो महीना होगा, सॉरी इस महीने में, जून के एंड में 25 तारीख से, ठीक है, दोपहर को पढ़ाऊंगा, डन। चलिए जी, ये हो गई है बात। अब बात करते हैं सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब यही चीज देखे एक बार फटाफट, तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कवक और पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाला एक दृढ़ निर्जीव आवरण, हाईलाइट भी कर रखा है। दृढ़ निर्जीव आवरण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? सर कोशिका भित्ति आकार को बनाए रखती है, यांत्रिक सहायता दे रही है, सपोर्ट कर रही है, सिकुड़ने से बचा रही है, फटने से बचाती है। क्या ये कार्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं? जी जनाब, पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर देख, यहां पर लिखा हुआ कोशिका भित्ति कोशिका को ना केवल यांत्रिक हानियों से बचाती है, यानी बाहर से कोई आघात अगर पहुंचेगा उससे बचाएगी, संक्रमण से रक्षा करेगी। बाहर से कोई संक्रमण कर सकता है, पादप कोशिका को कोई संक्रमित कर सकता है, तो उससे बचाने का कार्य करती है। साथ ही साथ कोशिकाओं को आपस में जोड़े भी रखती है। अब कोशिका आपस में कैसे जुड़ी हुई है वो हम पढ़ने वाले हैं। बाकी किससे बनी हुई है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। आखिर ये बनती कैसे है? 4 बिंदु हम लोग देख चुके। दृढ़ निर्जीव होती है, इन्होंने खोजा था, इन जगत में मिल रही है, इनमें ये किससे बनी हुई है? यहां तक चीज क्लियर हो गई है। 5वां बिंदु, इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है? तो यहां पर हम निर्माण देखने वाले हैं किसमें बेटा जी? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर इसका निर्माण कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर ये बनती कैसे? कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? या तो बेटा बातें कर ले या पढ़ाई कर ले, या तो बातें कर ले या पढ़ाई कर ले, या तो चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर ले या बातें कर ले, ठीक है। सर ये चीज समझ में नहीं है। सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस। तूने शर्करा नाम सुना है? शर्करा। अच्छा, तूने ग्लूकोज सुना है? हाँ सर। मैनोज सुना है, गैलेक्टोज सुना है, राइब्यूलोज सुना है, डीऑक्सीराइबोज सुना है।
ये सारे वर्ड जो मैंने अभी अभी बोले हैं ये क्या है? शर्कराएं हैं, शर्करा। उनमें से एक शर्करा है मेनन्स, एक है गैलेक्टन्स, एक है सेल्यूलोज। ये क्या है? दीज आर कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होती है बेटा? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, एक प्रकार की शर्करा होती है। तो याद रखना, सेल्यूलोज एक शर्करा है, यस। गैलेक्टेंस एक शर्करा है, जी हां। मेनेंस एक शर्करा है, जी हां, बिल्कुल एक शर्करा है। पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज ये मॉडिफाइड शर्कराएं हैं। काइटिन एक मॉडिफाइड शर्करा है। जरा सोच, काइटिन किससे बनी हुई थी? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बनी हुई थी। वर्ड जरा सोच, ग्लूकोज अमीन, ग्लूकोज वर्ड आ रहा है, हां, उसके साथ अमीन जोड़ दिया, यानी आपने मॉडिफाई कर दिया किसको? कार्बोहाइड्रेट को, उसके साथ में प्रोटीन जोड़ दिया। सो ये जितना भी यहां पर लिखा है ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेप्ट कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा एक लवण है, एक खनिज, एक प्रकार का सॉल्ट है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट है जिनमें ये दोनों मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है। खत्म। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं क्या? कोशिका भित्ति बनाते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं सर निर्माण कैसे होता है कोशिका भित्ति का। आइएगा जनाब, यहां पर कुछ चीजें हम देखने वाले हैं जो अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं, गुरु मुझे जल्दी से बताइएगा, ये अगर एक कोशिका है बेटा, ये अगर कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका के अंदर ये इसका केंद्रक है, ये एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर इसका ये केंद्रक है। आप मुझे बताइए, इस कोशिका को अगर विभाजन करना है, इस कोशिका को अगर विभाजन करना है तो विभाजन करने के लिए आप मुझे बताइए सबसे पहले क्या विभाजन करेगा इस कोशिका का? क्या इस कोशिका का केंद्रक विभाजन करता है कि इस कोशिका का कोशिका द्रव्य विभाजन करता है? जल्दी से सोच समझकर मुझे बताइए। इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भी है और इसके अंदर इसका केंद्रक भी है। जल्दी से मुझे बताइए पहले इसका क्या विभाजन करेगा? तो आप सीधी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर, सबसे पहले इसका कौन विभाजन करेगा? सर सबसे पहले इसका विभाजन करेगा कौन? केंद्रक। सबसे पहले इसका कौन विभाजन करेगा सर? केंद्रक विभाजन करेगा। आप देख सकते हैं यहां पर क्या होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। सोच, यहां से यहां तक क्या होते हुए दिखाई दे रहा है? सर यहां से यहां तक हमें केंद्रक विभाजन दिख रहा है। क्या इस प्रक्रिया को मैं कैरियोकाइनेसिस कह सकता हूं? सर ये तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस को हिंदी में लिखा जाता है केंद्रक विभाजन। सिंपल, केंद्रक विभाजन। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमने क्या देखा कि भैया एक कोशिका को अगर विभाजन करना है तो सबसे पहले उसके अंदर किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, यानी सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद क्या होगा सर? अब इसके बाद इसका ये जो कोशिका द्रव्य ये विभाजन करेगा। मैंने कहा ठीक है। अब इमेजिन कर, इसका अगर ये कोशिका द्रव्य विभाजन कर गया इस तरीके से, देख फोकस कर यहां पर क्या किया मैंने, ये कोशिका द्रव्य, हां सर, अगर इसका ये कोशिका द्रव्य विभाजन कर गया ऐसे, फिर से देख, ध्यान से देख, यही था ना? हाँ सर, यही था ना? हाँ सर। अब मैंने कहा भाई इसका देख यहां पर, इसका ये कौन विभाजन करता हुआ तेरे को दिखाई दे रहा है? सर कोशिका द्रव्य विभाजन करता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। कौन विभाजन कर रहा है? सर ये जो कोशिका द्रव्य था ये दो भागों में बट गया। और अब अगर ये दो भागों में बट गया गुरु, तो आप खुद सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या यहां पर आपको दो प्रकार की कोशिका बनते हुए दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी? दो प्रकार की कोशिका बन जाएंगी। ये हमारे दो प्रकार की क्या बन चुकी हैं? कोशिकाएं बन चुकी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइएगा कुल मिलाकर पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य
विभाजन। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन। बताइए गुरु, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां से यहां तक कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन? इतनी सी बात समझ में आई कि एक कोशिका को अगर दो कोशिकाओं में बंटना है, क्या बोला मैंने? अगर एक कोशिका को, अगर एक कोशिका को दो कोशिकाओं में बंटना है, एक कोशिका को दो कोशिकाओं में विभाजित होना है, इस कोशिका को दो कोशिकाओं में अगर विभाजन करना था तो सबसे पहले क्या होएगा? कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में क्या होएगा? साइटोकाइनेसिस। डन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ गई यहां तक की बात? डंडना डंडन। अब इधर देखना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो कैरियोकाइनेसिस जो होता है ना बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस, ध्यान से सुनना, ये कैरियोकाइनेसिस जो होता है जिसमें हम केंद्रक का विभाजन करते हैं, ये होता है 4 अवस्थाओं में बटा हुआ होता है। कितनी अवस्थाओं में? 4 फेज में, 4 अवस्थाओं में बटा होता है। बिल्कुल भी आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं, बात नहीं। ये जो कैरियोकाइनेसिस था दोस्त, ये 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। कितनी स्टेज में? 4 स्टेज में बटा हुआ है। कौन कौन सी 4 स्टेज होती है? पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी में लिखूंगा। सबसे पहली स्टेज जो होती है उसका नाम होता है प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज, फिर होती है एनाफेज, और फिर होती है टीलोफेज। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। प्रोफेज को बोला जाता है पूर्व अवस्था या पूर्वस्था, पूर्व अवस्था। मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था, और टीलोफेज को अंत्यावस्था। तो टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था, टीलोफेज अंत्यावस्था। टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। जब एक कोशिका इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है, उसका केंद्रक इन 4 अवस्थाओं से गुजर जाता है, तो केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। क्या ये लाइन समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पापा मेरे लिए आज तेल लेकर आए हैं कुटाई करने के लिए। ठीक है, पापा मेरे लिए आज तेल लेकर आए हैं। ठीक है, रगड़ेंगे तेल और फिर अच्छे से कुटाई करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अवस्थाएं मिलकर किसका भाग है? कैरियोकाइनेसिस। डन? अब ये जो 4 अवस्थाएं जो होती हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो चारों अवस्थाएं हैं, ये चारों अवस्थाएं कैरियोकाइनेसिस एक प्लांट और एक एनिमल सेल। अब इतना तो मेरे बांगड़ू दिमाग लगा सकता है ना, प्लांट को हम पादप बोलते हैं और एनिमल को हम क्या बोलते हैं? जंतु बोलते हैं। तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, इतना समझ में आता ना। एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका दोनों में सेम होता है। क्या? एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, दोनों सेल में ये कैरियोकाइनेसिस कैसा होता है? सेम होता है, सेम। यानी एक पादप कोशिका में भी प्रोफेज, एक जंतु कोशिका में भी प्रोफेज, एक पादप कोशिका में मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। उसी प्रकार जंतु कोशिका में पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज। यानी दोनों कोशिकाओं में सेम होएगा। दोनों कोशिकाओं में केंद्रक का विभाजन सेम टू सेम होएगा। अलग कहां होएगा, चेंज कहां आएगा? वो आएगा साइटोकाइनेसिस में। अलग कहां पर होएगा? साइटोकाइनेसिस में अलग होने वाला है। क्या? साइटोकाइनेसिस जो है, कोशिका द्रव्य का जो विभाजन जो है ना, ये प्लांट सेल के अंदर यानी पादप कोशिका में एक अलग विधि से होता है और जंतु कोशिका में एक अलग विधि से होता है। क्या बोला हमने? पादप कोशिका में एक अलग विधि से होता है और जंतु कोशिका में अलग विधि से होता है। सर, पादप कोशिका में जिस विधि से होता है उस विधि का नाम याद रखना। पादप कोशिका में जिस विधि से होता है उसका नाम होता है कोशिका
प्लेट विधि। इंग्लिश में बोला जाता है सेल प्लेट मेथड, हिंदी में बोला जाता है कोशिका प्लेट विधि। और जंतु कोशिका में जिस विधि से होता है उसका नाम होता है कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि। ठीक है, क्या इतनी सी बात आपको पल्ले पड़ी? क्या इतनी सी बात राघवेंद्र सिंह, क्या इतनी सी बात पल्ले पड़ी? क्या इतनी सी बात तेरे को समझ में आई? पापा आज मेरे लिए टेलीफोन लाए, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर मुझे बता, क्या इतनी सी बात समझ में आई क्या कि ये जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है ना, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम नहीं होता, अलग मेथड से होता है। प्लांट में किस मेथड से होता है? कोशिका प्लेट विधि से। और एनिमल में किस विधि से होता है? कोशिका खांच विधि से। बताओ मुझे, आशु कुमार, ज्योति, विनीत नेगी, विशु पाटीदार, आलोक कुमार, राज दोगिया, आशुतोष त्रिपाठी, प्रियंका, सताक्षी, अंतिमा, मासूम, आनंद, आदित्य, रंजीत, मंजीत, अंसारी साहब और काजल, भव्य पारिक, पार्थ सर का शिष्य, सोयश कुमार, अब्दुर रहमान, सोनिका, रियांश, सुषमा, अभिषेक, जिनके भी मैंने नाम लिए हैं, जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जल्दी से मुझे बताओ आपके अंदर इन दोनों में से कौन सी विधि हो रही है? सुयश कुमार, जल्दी से आंसर बताओ, आपके अंदर इनमें से कौन सी विधि हो रही है? कोशिका प्लेट विधि की कोशिका खांच विधि? जल्दी से आंसर फटाफट। सर प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? बताइए जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर। आंसर बताइए, आंसर कौन सी विधि से हो रहा है आपके अंदर? आपके अंदर कोशिका प्लेट विधि से हो रहा है कि कोशिका खांच विधि से हो रहा है? सर कोशिका खांच विधि से हो रहा है। वेल डन श्री, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा कह रही है सर कोशिका प्लेट विधि से हो रहा है। प्रेरणा जो है वो एक पादप है। प्रेरणा जो बालिका है वो कह रही है सर कोशिका प्लेट विधि से हो रहा है हमारे अंदर। प्रेरणा जो है वो जंतु नहीं है, प्रेरणा जो है वो एक पादप है, प्रेरणा एक प्लांट है ना? प्रेरणा है ना? और कौन से प्लेट विधि से करने वाले? और कौन से हैं मंद बुद्धि बालक यहां पर इस क्लास में बैठे हुए? और कौन से बालक है इस क्लास में बैठे हुए जिनका दिमाग बिल्कुल चलता नहीं है, भूसा भरा पड़ा है दिमाग में? और कोई है यहां पर जो बोल रहे हैं कि सर हमारे अंदर प्लेट विधि से हो रहा है? हमारे अंदर हम बेटा क्या हैं? हम हैं पादप। मेरी मम्मी ने मेरे को जन्मा, मैं एक पेड़ हूं, है ना? मैं एक पेड़ हूं, तुम भी पेड़ हो, है ना? भोंदुओं, इतना दिमाग नहीं लगा सकते, इतना दिमाग नहीं लगा सकते। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि तेरे अंदर कौन सी विधि से कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है? भाई तू कौन है? तू एक पेड़ है या एक जंतु है? सोच, बुद्धि का इस्तेमाल कर। तू कौन है? मनुष्य क्या है? क्या एक पादप है या जंतु है? सर हम जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। वी आर मैमल्स, हम स्तनधारी हैं, हम प्राणी हैं। और प्राणियों के अंदर किस विधि से होता है? खांच विधि से। भोंदूलाल, हाँ जी। सो प्लांट के अंदर कौन सी विधि से होता है? कोशिका प्लेट विधि से होता है। और एनिमल्स के अंदर कौन सी विधि से होता है? कोशिका खांच विधि से होता है। चलें आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर ये क्यों बताया? सर ये क्यों बताया? सर कोशिका भित्ति की खोज तो स्वान ने की थी ना, तो फिर आपने रॉबर्ट हुक क्यों बताया? हाय मेरी मां, कोशिका भित्ति की खोज स्वान ने करी थी, है ना? और मेरी खोज जो है पता नहीं किसने करी थी। अरे यार, पढ़ाई किया कर बेटा, पढ़ाई। स्वान ने कोशिका भित्ति की खोज नहीं करी थी, कोशिका झिल्ली की खोज करी थी बेटा, कोशिका झिल्ली की। यहां पर बहुत प्यारी चीज दी है भगवान ने, उसका इस्तेमाल किया कर। इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कोशिका झिल्ली की या जीव द्रव्य झिल्ली की खोज स्वान ने करी थी, कोशिका भित्ति नहीं करी थी।
चौहान ने ये बोला था एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में अंतर किस चीज का है? कोशिका भित्ति का है, ये बोला था। हाँ चलो अब बोलेंगे सर ये क्यों बताया, ये इतनी सारी चीजें जो हैं क्यों बताई, इसका क्या लॉजिक क्या है? तो जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं पहले, वो ये चीज याद रखना, मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि अगर किसी कंसेप्ट को बताना है तो उसको बताने के लिए पूरी कहानी गढ़नी पड़ती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करके फिर वो कहानी मतलब तैयार करनी पड़ती है, फिर एक कंसेप्ट को बताना पड़ता है। तो दोस्त ये सारी चीजें इसलिए बताई, ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि मुझे ये विधि बतानी है। कौन सी? ये वाली कोशिका प्लेट विधि। मैं डायरेक्टली तुमसे कहता बेटा पादप कोशिकाओं में ना कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका प्लेट विधि से होता है, तुम कहते क्या सर पगला गए हो क्या, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये पूरी कहानी गड़ी है क्या कि कोशिका को अगर विभाजन करना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्था जो प्लांट और एनिमल सेल में सेम है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? दोनों में अलग विधि से होता है। प्लांट में जिस विधि से होता है उसका नाम है कोशिका प्लेट विधि, एनिमल में जिस विधि से होता है उसका नाम होता है कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल फरो मेथड, और कोशिका प्लेट विधि को हम क्या बोलते हैं? सेल प्लेट मेथड ही बोलते हैं। डन। आइए हमें यह पढ़ना था ये, और इसको समझाने के लिए सारी चीजें बताई थी। अब आते हैं किसकी बात करते हैं? कोशिका प्लेट विधि की बात करते हैं। आइए जनाब ध्यान से सुनिएगा, कौन सी विधि देखने वाले हैं? कोशिका प्लेट विधि। सुनो बांगड़ुओं, इधर ध्यान से सुनो। यह विधि मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगले चैप्टर में नहीं बताऊंगा, तो ध्यान से सुन लेना। वहां पर डायरेक्टली बोलूंगा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ ली थी, तो एक ही बार में सुन लो, टाइम बचेगा। ठीक है? हाँ जी, एक ही बार में सुन लो, एक ही बार में पढ़ लो, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है? तो कोशिका प्लेट विधि की बात कर रहा बेटा, जो किसमें हो रही है? प्लांट सेल में हो रही है। अब किस तरीके से होती है? आइए मेरे भाई आराम से ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुन लो, अपने जज्बातों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो और प्लीज ध्यान से सुन लो। ठीक है? ध्यान से। ठीक है? आइए। सो बेटा ये है एक प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल में ये है केंद्रक। पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है, आराम से पढ़ाता हूं, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है? अब इस प्लांट सेल के अंदर आप मुझे बताइए, क्या कोई अंतःप्रेय द्रव्य जालिका नामक संरचना तुमने सुनी है? हाँ सर, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। क्या तुमने गोल्जिकाए नामक संरचना सुनी है? हाँ सर, गोल्जिकाए। क्या मैंने कुछ वर्ड यूज में लिया था? सूक्ष्म नलिका, याद आ रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोपंजर बनाती है, पिछले 1-2 दिनों में कुछ वर्ड यूज में लिया था, सूक्ष्म नलिकाएं। कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ वर्ड? सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है? ओके जी। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। एक बालक कह रहा है देख तो रहे हैं विनोद। देख देख विनोद, ध्यान से देख। ये पादप कोशिका थी जो कौन सी विधि से गुजर गई? सर कैरियोकाइनेसिस इसमें हो गया। मैंने कहा चलो जी मान लेते हैं कैरियोकाइनेसिस हो गया है, केंद्रक जो है 2 भागों में विभाजित हो गया है। कितनी अवस्थाएं? सर सबसे पहले प्रोफेज हुआ होगा, फिर मेटाफेज हुआ होगा, फिर एनाफेज हुआ होगा और फिर टेलोफेज हुआ होगा। चलो जनाब कितने केंद्रक बन चुके? सर 2 केंद्रक बन चुके हैं। डन। अब प्लीज अगर मेरी छोटी सी बात को अगर समझ सकते हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से, कुछ देर के लिए अपने हाथों को विराम दे सकते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट है। कर सकते हैं? 10 मिनट के लिए अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? 10 मिनट के लिए कर सकते हैं? चौहान साहब, राम नवल चौहान कंट्रोल कर सकता है 10 मिनट के लिए?
ठीक है, देखिए केंद्रक का क्या हो गया बेटा, विभाजन हो गया। केंद्रक के विभाजन के बाद में अब इधर देखिएगा, नीले नीले रंग से जो मैंने बनाई थी वो कौन थी, गोल्जिकाएं। और प्लांट्स में, पादप कोशिका में जो गोल्जिकाएं होती है उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या ये सर ये आपने पहले बताया? जी जनाब पहले बताया। प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर जो गोल्जिकाएं होता है उसका नाम क्या होता है, डिक्टियोसोम। ये डिक्टियोसोम या ये गोल्जिकाएं बिल्कुल सेंटर में इकट्ठे हो गए। हाँ सर इकट्ठे हो गए। और रंग देख, सफेद रंग का मैंने यहां पर क्या बनाया था, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर कौन इकट्ठा हो गया सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इकट्ठे हो गए। और कौन इकट्ठा हो गया सर, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कौन है सर, गोल्जी बॉडी है या गोल्जिकाएं हैं। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। और ये ग्रीन ग्रीन कलर का मैंने क्या बनाया था, सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इकट्ठी हो गई है। तो सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जिकाएं जिनको प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, ये बीच में एकत्रित हो गए। डन। माही को क्लास से बाहर निकालिए इमीडिएटली, इमीडिएटली क्लास से बाहर निकालिए, इमीडिएटली। इनको फिर इसके बाद में ना फिर मौका नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जिनको समझना नहीं है ना मैं उनको क्लास में आने नहीं दूंगा, ठीक है। उस दिन भी बोला था, रिक्वेस्ट करता हूं मैं रोज रोज क्लास में आकर कि चुपचाप बैठकर क्लास में शांति से सुन लो, सुन लो चुपचाप। हाँ जी, और क्या था यहां पर, डिक्टियोसोम था, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स था, सूक्ष्म नलिका। सो ये तीन चीजें हैं, कौन कौन, सूक्ष्म नलिकाएं, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका और डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी। ये तीनों यहां पर सेंटर में, बीच में एकत्रित हो रही हैं। इन तीनों चीजों को मिलाकर बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या कहा जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट। तो अब आप मुझे बताइए फ्रेगमोप्लास्ट किससे बना हुआ है सर, सूक्ष्म नलिकाओं से, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका से और गोल्जिकाए से, गोल्जिकाए से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है, फ्रेगमोप्लास्ट, जो सेंटर में इकट्ठी हो गई है। डन। और ये सेंटर से होते हुए, इधर देखिए, सेंटर से होते हुए बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, किधर की ओर, परिधि की ओर बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, किधर की ओर, परिधि की ओर, परिधि की ओर, सेंटर से परिधि की ओर, सेंटर से परिधि की ओर। ये तीनों चीजें डिपॉजिट हुई सेंटर में और सेंटर से परिधि की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रकीय और अपकेंद्रकीय, याद आ रहा है? ये वर्ड सुने होंगे आपने, अभिकेंद्रण और अपकेंद्रण। ध्यान से सुनेगा ना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। इतनी श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम सुनने वालों में से नहीं हो, इसलिए रोज की रोज डांट खाने का काम करते हो। कुछ, सारे नहीं, कुछ बालक यहां पर। अभिकेंद्रण, अपकेंद्रण, अभिकेंद्रण को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल अंग्रेजी में, अपकेंद्रण को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल
अगर तेरे को राइबोसोम याद है तो याद कर, राइबोसोम में हमने एक मशीन की बात करी थी जिसका नाम क्या था, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। क्या बोला था, अपकेंद्रण यंत्र। याद आ रहा है? हाँ सर। जब हम कोई चीज कहां से कहां ले जाते हैं, सेंटर से परिधि की ओर ले जाते हैं। क्या कोई चीज सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और जब कोई चीज परिधि से सेंटर की तरफ आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रण बल। पढ़े ना आपने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र की तरफ अभिकेंद्रण बल, केंद्र से परिधि की ओर अपकेंद्रण बल। याद आ रहा है? हाँ सर, ऐसा पड़ा हुआ है। तो दोस्त यहां पर जरा सोच समझकर मुझे बता, क्या यहां पर ये जो फ्रेगमोप्लास्ट जो थे ये सेंटर से परिधि की ओर गए हैं कि परिधि से सेंटर की ओर गए हैं? सर ये सेंटर से परिधि की ओर गए हैं। और ये फ्रेगमोप्लास्ट की क्या तेरे को एक प्लेट बनती हुई दिखाई दे रही है? सोच, क्या ये फ्रेगमोप्लास्ट की एक प्लेट बनती हुई दिखाई दे रही है? हां सर, ये एक प्लेट हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फ्रेगमोप्लास्ट ने एक प्लेट बनाई है। और ये प्लेट का निर्माण कैसा हुआ है, अभिकेंद्रकीय हुआ है कि अपकेंद्रकीय हुआ है? सर ये अपकेंद्रकीय हुआ, या अपकेंद्रण हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल हुआ है। बोल, क्या समझ नहीं आया तेरे को यहां पर? कौन सी चीज तेरे को यहां पर समझ में नहीं आई? इससे ज्यादा सिंपल तरीके से और कैसे मैं समझाऊं, बता। कौन सी चीज तेरे को यहां पर समझ में नहीं आई है? कि भाई एक कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर कोशिकांग है। हाँ है। हमने 3 कोशिकांग की बात करी। वो 3 कोशिकांग सबसे पहले बीच में इकट्ठे हुए और इकट्ठे होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए परिधि तक चले गए हैं। एक प्लेट बन गई है। उस प्लेट को हमने, ये जो प्लेट बनी है, इसी प्लेट को हम क्या बोलते हैं, कोशिका प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट बनी है, ये प्लेट जो किससे बनी है, फ्रेगमोप्लास्ट से बनी है। इन तीनों से मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट कहला रहा था। ये फ्रेगमोप्लास्ट की एक प्लेट बनी है जो सेंटर से परिधि की ओर बनी है। खत्म खल्लास, इतनी सी बात थी। क्या समझ में नहीं आया इसमें? सिंपल सी बात थी। डिस्टर्ब करना है बस टीचर को बिना फालतू में। अब देखो, एक कह रहा सर फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? ये 3 कोशिका अंगक नाम, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। नाम सुना ना तूने, गोल्जी का है। अब तूने ये भी नहीं सुना तो फिर बेटा आगे आने वाले चैप्टर, आगे आने वाली क्लास में सुनेगा। ये 3 कोशिका अंगक मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट कहला रहे हैं। डन? चलें आगे? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई है तो अब आगे सुन। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर क्या कोशिका द्रव्य 2 भागों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है? सोच, क्या यहां पर इस कोशिका प्लेट की विधि से, ये जो कोशिका प्लेट बनी थी, इस कोशिका प्लेट के कारण, ये जो कोशिका प्लेट बनी थी, इस कोशिका प्लेट के कारण क्या तुम्हारा कोशिका द्रव्य बट गया कि नहीं बट गया? दिस इज कोशिका प्लेट विधि। ये कौन सी विधि है? ये कोशिका प्लेट विधि है। ओके, चलें आगे। डन? आइए, अब इसके बाद क्या होएगा, इसके आगे की कहानी अब ध्यान से सुन। अब मेरा अगला प्रश्न ये है दोस्त, तेरे पास ये 2 कोशिकाएं बन चुकी है कि ये वाली कोशिका तेरे को दिखाई दे रही है? हाँ सर। एक तेरे को ये वाली कोशिका दिखाई दे रही है? हाँ सर। एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। तूने कोशिका द्रव्य का तो विभाजन कर दिया, लेकिन जरा मुझे बता, क्या इस कोशिका के अंदर गोलजीकाएं हैं? क्या इस कोशिका के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं हैं? इसके अंदर हैं? नहीं। क्या इसके अंदर या इसके अंदर अंतःप्रेद्रव्य जालिकाएं? नहीं। क्यों? कहां है वो तो सर यहां पर है। वो तो यहां पर है, बीच में है। वो तो यहां पर थी, बीच में थी, प्लेट बना दी थी। मैंने कहा अब क्या करें? अब क्या करें? रुक जा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर ये पर्टिकुलरली ये गोल्जीकाएं, स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूं? गोल्जीकाएं, गोल्जीकाएं, गोल्जीकाएं। ध्यान से सुनना, ये गोल्जीकाएं जो यहां पर है, यहां पर ये गोल्जीकाएं, यहां पर जो इधर है, इस प्लेट के अंदर जो गोल्जीकाएं हैं, ये गोल्जीकाएं कुछ सिक्रीट करते हैं, स्त्रावण करते हैं। देख, मेरे को मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है तेरे पढ़ाने में। पता नहीं तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा, तू ध्यान से सुन रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में।
ये 3 सेल ऑर्गेनल, ये 3 कोशिका अंगक जो बीच में इकट्ठे होकर परिधि की ओर चले गए थे, एक प्लेट बना दी थी। अब इस प्लेट के अंदर पर्टिकुलरली जो गोल्जिकाएं जो है, ये गोल्जिकाएं कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ, कुछ रसायन सिक्रीट करेंगे, स्त्रावण करेंगे। कौन सा पदार्थ स्त्रावण करेंगे? कौन सा पदार्थ स्त्रावण करेंगे? ये गोल्जिकाएं यहां पर इसी प्लेट के अंदर निकालते हैं क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। ध्यान से सुन लेना, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। स्टार बना रखा है, एनसीईआरटी संपूर्ण में भी लिखा हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है, मैग्नीशियम पैक्टेट नहीं लिखा हुआ। आपने दोनों याद रखना है। क्या? कैल्शियम पैक्टेट भी, मैग्नीशियम पैक्टेट भी। ये दोनों चीजें कौन निकाला? गोल्जिकाएं। कौन निकाला? गोल्जिकाएं। जैसे गोल्जिकाएं ने यहां पर क्या निकाल दिया सर? इस गोल्जिकाएं ने यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट निकाला। अरे निकाल दिया, भर गया। कौन भर गया सर? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जैसे ही भर गया, इमीडिएटली एकदम से यहां से बाहर निकल गए। कौन? वो जितने भी कोशिकांग थे यहां आ गए। आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। अब जरा सोच, वापस से कौन आ गया इधर? सर वापस से सूक्ष्म नलिकाएं इधर आ गई हैं। सर इधर आ गई हैं। सर अंतःप्राय द्रव्य जालिका वापस से आ गई है, इधर भी आ गई है जो यहां पर थी। सर गोल्जिकाएं जो है स्त्रावण करके यहां पर आ गए, आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या बच गया? सोच, यहां पर क्या बच गया? इस जगह पर क्या बच गया? इस जगह पर, ये जो जगह जो थी यहां पर क्या बच गया? सर यहां पर बच गया कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। मेरे को पता है आप में से कईयों का दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल चलाने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये आखिरी क्लास होती है, लास्ट की क्लास होती है, और लास्ट की क्लास में वैसे ही हम ढेर हो जाते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये तो प्लेट टूट गई। मेरे भाई ये प्लेट जो थी ना, जिन चीजों से बनी हुई थी वो चीजें तो निकल गई, लेकिन निकलते हुए कुछ डालकर नहीं चले गए। सोच, जिसने भी ये लिखा कि सर प्लेट टूट गई, बिल्कुल प्लेट के अंदर जो मटेरियल थे, कोशिकांग जो थे, ये प्लेट के अंदर जो ये कोशिकांग थे, ये तो आधे इधर चले गए, आधे इधर चल गए, लेकिन इनमें से ये वाले कोशिकांग ने कुछ निकाल कर यहां पर डाल नहीं दिया। हां सर, क्या डाल दिया? सर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट यहां पर डाल दिया ना। हां सर, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी हुई ये संरचना, ये जो तुमको दिखाई दे रही है ये संरचना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये जो संरचना जो है इसको हम बोलते हैं मध्य पटलिका, मिडिल लैमिला। इस संरचना को हमने क्या नाम दिया है? मध्य पटलिका, मिडिल लैमिला। जो जरा सोच, क्या दो ईंटों के बीच में सीमेंट का काम कर रही है? सोच, क्या इन दो कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंट का काम कर रही है या नहीं कर रही? अरे नहीं बोलते स्फीरोसोम, नहीं बोलते, स्फीरोसोम इज डिफरेंट। मेरे से एक लेक्चर में स्फीरोसोम निकल गया था, मेरे को पता है वो स्फीरोसोम इज डिफरेंट, वो माइक्रो बॉडीज का प्रकार है, और वो मैंने बाद में लास्ट में क्लियर भी कर दिया था नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, हाँ भाई लाडले, क्लियर हो गया, बता दिया मैंने। माइक्रो बॉडीज का एक प्रकार होता है स्फीरोसोम इज डिफरेंट, और वो मैं लेक्चर में क्लियर भी कर चुका हूं आगे के लेक्चर्स में। हाँ जी, फंजाई में फरो मेथड होता है बेसिकली, सॉरी, फंजाई में आपका प्लेट मेथड होता है बेटा। फंजाई में प्लेट मेथड होता है, प्लेट।
प्लेट। फरो मेथड किस में होता है? जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी एनिमल्स में। और फंजाई में भी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, तो वहां पर भी प्लेट विधि होती है। क्लियर है? डंडना डंडन। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? चलें आगे। आगे जा, आगे आजा, आगे आजा। भी खत्म थोड़ा ना हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, क्या आपको क्या इस तरीके से हमने ये दो कोशिकाएं बनाई? हां सर, ये दो कोशिकाएं हम लोगों ने बनाई थी, और इन दोनों कोशिकाओं के बीच में ये कौन था? सर ये हमारी मध्य पटलिका थी, ये हमारा केंद्रक था, ये सूक्ष्म नलिकाएं थी, ये अंतःप्राय द्रव्य जालिका थी, और ये मेन कौन? गोल्जी काय था। ठीक है, सिंपल। हमने किसका निर्माण कर दिया? सर प्लांट सीमेंट का निर्माण कर दिया है। ये जो संरचना है, दिस इज प्लांट सीमेंट। ये प्लांट सीमेंट है। प्लांट सीमेंट यानी एक तरीके से प्लांट की दो सेल्स के बीच में सीमेंट का काम कर रही है। ठीक है सर, पैक्टेट क्या होता है? तेने अभी अभी पैक्टिन वर्ड सुना था थोड़ी देर पहले। क्या मैंने तेरे को यहां पर पैक्टिन वर्ड बताया था? पैक्टिन, हां सर। क्या था पैक्टिन? मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। तो पैक्टिन या पैक्टेट क्या है? मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है। चलो जी आगे चलें, आगे बढ़ते। अब इधर देख, खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी थोड़ी ना खत्म हुआ है जनाब, अभी नहीं हुआ खत्म। चलिए जी, आइए आगे बढ़े, आइए। सर बैक्टीरिया में प्लेट मेथड कैसे होता है? बेटा बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कौन सी विधि से होता है? ए माइटोसिस से होता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पर माइटोसिस समसूत्री विभाजन नहीं होता, ए माइटोसिस होता है। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स देखे हों, उस हैंड रिटन नोट्स में जरा प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखना, वहां पर कुछ लिखा हुआ है, जरा देखना, उसको देखा करो। ठीक है, देखा करो। आइए, सो हमने यहां पर क्या बना दिया सर? ये हमने यहां पर मिडिल लेमिला बना दिया है, मध्य पटलिका बना दी है। अब इसके बाद क्या होगा? रुक, ध्यान से सुन अजी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये ब्लू कलर का कौन है? सर ये ब्लू कलर का जो है, ये है हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय का एक फंक्शन मैंने आपको अभी अभी बताया, फटाफट मुझे बताया गोल्जी काय का मेन फंक्शन क्या है? कि अभी अभी तेरे को गोल्जी काय का फंक्शन बताया था। गोल्जी उपकरण, ये गोल्जी काय, ये गोल्जी बॉडीज का एक काम मैंने तेरे को बता दिया। क्या कर रहा था गोल्जी काय? आंसर 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 आंसर, हाँ जी आंसर, फटाफट आंसर 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 आंसर। गोल्जी काय का काम, गोल्जी काय का काम, मॉडिफाइड शुगर बोला है मोहम्मद शादाब मैंने आपको, मॉडिफाइड शुगर है पैक्टिन। हाँ जी आंसर सिक्रीशन। वेल डन सकीना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया निकिता, सिक्रीशन है ना। गोल्जी काय का मेन काम क्या है? सिक्रीशन, स्त्रावण। बता मेरे भाई, यहां पर क्या स्त्रावण किया था उसने? सर यहां पर ये जो मध्य पटलिका जब हमने बनाई, सॉरी यहां पर जब हमने कोशिका प्लेट बनाई थी, उस कोशिका प्लेट में ये जो फ्रेगमोप्लास्ट थे, इन फ्रेगमोप्लास्ट में जो गोल्जी बॉडीज थी, ये गोल्जी बॉडी स्त्रावण कर रही थी कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का, और स्त्रावण करके दोनों कोशिकाओं में आधे आधे बट गए, आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। अब आकर ये फिर कुछ करेंगे क्या? हां जी, फिर से क्या करेंगे? सिक्रीशन करेंगे। अब सर अब किसका सिक्रीशन करेंगे? यहां पर देख मेरे भाई, अब किसका सिक्रीशन करेंगे? इधर देख, ओए ओए बांगड़ू, इधर देख, इधर देख, यहां पर देख।
ये गोल्जी बॉडी इधर की तरफ डिचकू 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 एक स्तर बनाई, एक लेयर। ये वाली गोल्जी बॉडी इधर की तरफ डिचकू 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 क्या बनाई, एक लेयर बनाई, स्तर, लेयर बना दी। ठीक है, नाउ दिस लेयर, ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है प्राइमरी वॉल। कौन सी वॉल? प्राइमरी वॉल। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक भित्ति। का नाम देंगे बाबू? प्राथमिक भित्ति। हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी वॉल। सर ये किससे बनी होती है? ये प्राइमरी वॉल किसने निकाली? सर ये सिक्रीशन किया। किसने किया? गोल्जी काई ने किया। किसका? इस भित्ति का, जिसका नाम है प्राथमिक भित्ति। सर ये किससे बनी हुई है? मेरे भाई ये 3 चीजों से बनी होती है। कौन कौन? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, मेजरली ये 3 चीजों से बनी होती है। कौन? प्राथमिक भित्ति। अब आप मुझे बताना, मेरे आंगड़ू बांगड़ू चांगड़ू, जरा प्यार से ध्यान से सुन, सोच समझकर मुझे बता, ये 2 कोशिकाएं नव कोशिका थी, नई कोशिका थी, न्यूली फॉर्म्ड कोशिका थी या नहीं थी? नव कोशिका, नई कोशिका, न्यूली फॉर्म्ड कोशिका बोल सकता हूं? दिमाग लगा। अरे मेरे भाई ये कोशिका ने विभाजन करके 2 कोशिका बनाई है, तो ये 2 कोशिका नई कोशिका नहीं कहलाएंगे? हाँ सर। तो क्या इस नई कोशिका में, नव निर्मित कोशिका में जो प्राथमिक भित्ति है, वो प्राथमिक भित्ति किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई है। डन? क्लियर? डन डना डन डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। आइए, अब धीरे धीरे ये कोशिका अब वृद्धि करेगी कि नहीं करेगी? जरा सोचिए, सोचिए एक और चीज कि भाई तूने कोशिका ली, तूने कोशिका में विभाजन कराया, विभाजन कराने के बाद ये जो 2 नई कोशिका बनी है, ये 2 नई कोशिका इसके बाद क्या करेंगे? सोचो, ये जनक कोशिका, ये पुत्री कोशिका, ये बड़ी है, ये छोटी है। अब ये छोटी विभाजन करेंगी कि वृद्धि करेंगी? सर वृद्धि करेंगी, सर वृद्धि करेंगी। और वृद्धि करके ये भी बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी होकर फिर ये जनक की तरह कार्य करेंगी, और फिर से क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। तो यही तो चलता रहता है क्या? पहले विभाजन, फिर वृद्धि, फिर विभाजन, फिर वृद्धि, विभाजन वृद्धि, विभाजन वृद्धि, विभाजन वृद्धि, ये चलता रहता है। मैंने कहा हाँ भाई ये चलता रहता है। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो 2 नवनिर्मित कोशिकाएं हैं जिनके अंदर प्राथमिक भित्ति बनाई गई थी, जो किसने बनाई थी? गोल्जी काई ने बनाई थी। जो कैसे बनाई थी? इसी गोल्जी काई ने सिक्रीट किया ये सब कुछ, और सिक्रीट करके यहां पर क्या बना दी? लेयर बना दी, स्तर बना दी, जिसका नाम है प्राथमिक भित्ति। क्या नाम है? प्राथमिक भित्ति। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर चलिए। अब मैंने तेरे से कहा कि भाई ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये वृद्धि नहीं करेंगी? हाँ सर वृद्धि करेंगी। मैंने कहा आ वृद्धि कराते हैं, आजा। ये ले मेरे भाई, ये मैंने वृद्धि करा दी, बड़ा कर दिया। ये हमने वृद्धि करा दी। ठीक है, ये तो मिडिल लेमिला यानी मध्य पटलिका, और इधर कौन थी? सर ये प्राथमिक भित्ति थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे ये कोशिका वृद्धि करती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। ठीक है, यहां पर प्राथमिक भित्ति की स्तर की संख्या देख 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 देख, जल्दी से देख। प्राथमिक भित्ति कितनी है? 1 है। हाँ सर 1 है। यहां पर भी 1 है। हाँ सर। जैसे ये बड़ी होएगी 1 से 2 हो जाएंगी,
इधर भी 2 हो जाएंगी, 2 से 3 हो जाएंगी। हाँ, जैसे 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 बड़ी होती जाएंगी, ये प्राथमिक भित्ति की संख्या कम होती जाएगी। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा वापस से सुन, वापस से सुन, इधर सुन, इधर सुन, ध्यान से सुन। मैंने बोला कि भाई ये देखिए 2 नवनिर्मित कोशिका थी। हाँ सर, ये 2 नवनिर्मित कोशिका थी, इनके अंदर आपने प्राथमिक भित्ति बना दी। कैसे बनाई सर? गोल्जी बॉडी ने, गोल्जिकाएं ने ये चीजें सिक्रीट कर दी, ये प्राथमिक भित्ति बन गई। मैंने कहा ओके। अब ये कोशिका धीरे धीरे क्या करेंगी सर? वृद्धि करेंगी। मैंने कहा ओके। जब ये वृद्धि कर रही थी, ये बड़ी हो रही थी, तो ये प्राथमिक भित्ति और बनती जा रही थी। ये देख, एक और प्राथमिक भित्ति, एक और प्राथमिक भित्ति, है ना? हाँ सर, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी संख्या 1 2 3 4 5 इतनी जो थी, उसके बाद में जब ये पूर्ण तरह परिपक्व हो जाएंगी ना, एक टाइम पर इनकी संख्या वापस से कितनी रह जाएगी? 1 से 2 रह जाएगी। स्टार्टिंग में जब छोटी थी तो 1 थी, थोड़ी सी बड़ी हुई 2 हुई, और बड़ी हुई 3 हुई, और बड़ी हुई 4 हुई, है ना? 4 से 5। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये पूर्णतः बड़ी हो जाएगी कोशिका, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कौन? प्राथमिक भित्ति खत्म हो जाएगी। कौन खत्म हो गई सर? प्राथमिक भित्ति खत्म होती जा रही है। कितनी रह गई है? वापस से 1 रह गई है। 1 रह गई। हाँ सर, रह गई ना। अभी प्रश्न पूछूंगा और बताऊंगा, ये प्रश्न नीट में आया हुआ है। ध्यान से सुन, इधर देख। गोल्जी का याद है? अभी अभी बताया था। हाँ सर, ये रहा गोल्जी का है। जब ये कोशिका पूर्णतः बड़ी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में ये गोल्जी का फिर से, थमा नहीं है ये गोल्जी का फिर से क्या करता है? स्त्रावण। फिर से क्या किया? स्त्रावण किया। और अब की बार किसका स्त्रावण किया? ध्यान से देख। अब की बार किसका स्त्रावण किया? इधर देख, इधर देख। अब की बार किसका स्त्रावण किया? इधर देखना, ध्यान से देखना। ये सर, ये क्या है सर? अब की बार गोल्जी का ने फिर से स्त्रावण किया, और ये जो चीज स्त्रावित करी ये था सेल्यूलोज। सर फिर से सेल्यूलोज। हाँ, हेमीसेल। सर फिर से हेमीसेल्यूलोज। हाँ, पैक्टिन। फिर से पैक्टिन। हाँ, लेकिन एक और चीज। क्या? लिग्निन। क्या मेरे भाई? लिग्निन, लिग्निन, लिग्निन। ये 4 चीजें अब की बार, ये नहीं पूछ रहा किसकी सरकार, मैं पूछ रहा हूं अब की बार। 3 तो ऑलरेडी थी, जो प्राथमिक भित्ति में थी वो तो है, लेकिन साथ साथ एक और चीज डाल दी। क्या? लिग्निन। और जिससे ये संरचना थोड़ी सी दृढ़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिग्निन जो है वो दृढ़ता प्रदान करता है। सर लिग्निन क्या है? मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये यहां पर जब डाले गए हैं तो ये जो स्तर बनी है इसका नाम है सेकेंडरी। इसका नाम है सेकेंडरी वॉल, द्वितीय भित्ति। क्या नाम है? द्वितीय भित्ति नाम है। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, सिंपल सा प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूं। द्वितीय भित्ति का निर्माण कोशिका के अंदर की तरफ हो रहा है कि कोशिका के बाहर की तरफ होता है? बस इतना सा आंसर मुझे दे दो इस डायग्राम को देखकर। द्वितीय भित्ति का निर्माण कोशिका के अंदर की तरफ हो रहा है कि बाहर की तरफ हो रहा है? जल्दी से सोच समझकर आंसर बताइए। सर अगर तेजी से विभाजन करने लगे तो ये सारा काम तेजी से होएगा। बताइए।
ये जो द्वितीय भित्ति है इसका निर्माण कोशिका के अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? बाहर। प्रीति यादव कह रही है सर बाहर की तरफ है। प्रीति यादव को शायद कोशिका दिखाई नहीं दी। प्रीति यादव ये सफेद रंग की बाउंड्री दिखाई दे रही है तुमको कोशिका की? ये कोशिका थी, ये कोशिका है। देखकर तो आंसर दे दिया करो, कम से कम देख लिया करो आराम से तसल्ली से। तुमको ये कोशिका दिख रही है, ये कोशिका 1, ये पूरी कोशिका है 1, ये पूरी कोशिका है 2, दिखाई दे रही है? हाँ सर ये कोशिका, ये कोशिका। अब जरा सोच, इस कोशिका में द्वितीय भित्ति कहाँ है? ये वाली है पिंक कलर की। ये कोशिका के अंदर बन रही है कि बाहर बन रही है? इधर देख, इस कोशिका में द्वितीय भित्ति अंदर की तरफ बन रही है कि बाहर की तरफ बन रही है? अरे सामने दिखाई दे रहा है कनिष्क बाबू। तेरे को कहां पर कोशिका भित्ति बनती हुई दिखाई दे रही? देख ये देख जलेबी तल रहा हूं मैं, बता मेरे को कहां बनती हुई दिखाई दे रही? बता बता। ये पूरी तेरे को सफेद रंग की कोशिका दिख रही है, ये सफेद बाउंड्री दिख रही है कोशिका की, इसमें द्वितीय भित्ति तेरे को कहां बनती हुई दिखाई दे रही है? ये ले, अरे ये ले, ये ले मेरे भाई, ये ले। अब बता दे, अब तो बता दे कहां बन रही है? अंदर की तरफ बन रही है। और ये चीज आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है और यहां से प्रश्न बना है नीट में। डन, क्लियर? चलें आगे। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। डिचक्यू डिचक्यू डिचक्यू। क्या तुमको कोई आड़े तिरछे छेद दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, आड़े तिरछे छेद दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, मतलब कुछ ऐसी संरचना दिखाई दे रही है जिससे इस पादप कोशिका का ये मटेरियल जो है, इस पादप कोशिका के मटेरियल से संपर्क में आ सकता है। सोच, इस कोशिका का कोशिका द्रव्य, इस कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है? सोच, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है। हाँ, किसकी सहायता से? कुछ आड़े तिरछे छेद दिखाई नहीं दे रहे तेरे को? आड़े तिरछे दिख रहे? ये कनेक्शन दिख रहा है, कनेक्शन। हाँ सर, ये कनेक्शन जो होता है ना गुरु, इसी कनेक्शन को, ये जो कनेक्शन तुमको दिखाई दे रहा है, इस कनेक्शन को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। बोल। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लगातार मैसेज किए जा रहे, जीव द्रव्य तंतु क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। कंसेप्ट नहीं सुनना, उनको यह पता है कि मैं एक चीज छोड़ूंगा नहीं, सारी की सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिर भी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, हमको अभी बता दो, हमको अभी बता दो। जीव द्रव्य भित्ति नहीं, जीव द्रव्य तंतु बोला जाता है। जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा, आड़े तिरछे कनेक्शन होते हैं दो पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य को जोड़ने के लिए। हाँ जी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर ये तंतु क्यों बोला? तंतु का मतलब होता है एक नलिकाकार संरचना, एक फाइबर के जैसी संरचना। क्या ये तेरे को एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है? तंतु रूपी संरचना दिख रही है, एक नलिका जैसी संरचना दिख रही है। हाँ, क्या इनको कनेक्ट कर रही है? हाँ, किसको? इस कोशिका के जीव द्रव्य, इस कोशिका के जीव द्रव्य को। सर ऑस्मोसिस नहीं बताया? नहीं बताया, जब टाइम आएगा तब बताऊंगा, जब आएगा ना टाइम तब बताऊंगा। कल बोल दिया था क्लास में, जहां जो चीज पढ़ानी होएगी मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। तुमको इतना ही अगर वो हो रहा है दोस्त तो खुद पढ़ लो, फिर टीचर की आवश्यकता नहीं है। या तो अब थोड़ा सा विश्वास कर लो कि किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, है ना।
कल भी बताया था क्लास में कि अभी परासरण नहीं बता रहा हूं, जब आएगा परासरण तो अच्छे से समझाऊंगा, जहां जरूरी होएगा वहां समझाऊंगा। डन। ये है हमारी कोशिका भित्ति गुरु। अब एक काम कर, जरा तुरंत फटाफट ये जितनी भी चीजें मैंने तेरे को बताई हैं, एक काम कर, जरा यहां से यहां तक पहले तो पढ़ मेरे सामने, जल्दी से मेरे सामने यहां से यहां तक पढ़िए, बिना बातें करिए। सर एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, अभी आए हो ना विकास कुमार तुम, है ना? अभी आए हो। पहले यहां पर पढ़ मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर पढ़ो 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 महाराज, पढ़ लो, कुछ कह रहा हूं यहां पर। प्रदीप कुमार, अंतराली संधि, दृढ़ संधि ये कहां पर आएगी? जब हम पढ़ेंगे कौन सा, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर आएगी संधियां। जब वहां पर हम उपकला ऊतक की बात करेंगे वहां पर आएंगी संधियां। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम खत्म हो गया क्या? हमने कब पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम उसका काम खत्म कर देंगे? क्या हमने पढ़ लिया? पढ़ लिया? यहां से यहां तक पूरा का पूरा पढ़ लिया? जल्दी से इस वाली लाइन को देख, यहां से नवपादप कोशिका, इधर फोकस करना, यहां से प्रश्न बनता है नीट में। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। मतलब जो नई पादप कोशिका बनाई थी, ये देख, ये नई पादप कोशिका बनाई थी। हाँ, इस नई पादप कोशिका की प्राथमिक भित्ति जो थी, इसमें क्षमता थी वृद्धि करने की, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या बढ़ती जा रही थी? प्राथमिक भित्ति की स्तरें बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब वो परिपक्व हो गई थी तो क्या प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता थी क्या? नहीं। पढ़, यहां पर पढ़ 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 पढ़। जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है, बोला था कि नहीं बोला था? जैसे जैसे कोशिका परिपक्व हो जाएगी, प्राथमिक भित्ति जो है उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी। नीट एस्पिरेंट कह रहा है समझ नहीं आ रहा। मुंह धो ले बेटा, सब समझ में आएगा तेरे को, ठीक है? वे इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होता है। अब बता कौन से तरीके से तुमको समझाएं? ये जो लाइन जो थी एनसीईआरटी की नहीं समझ में आती है, और कौन सा तरीके से तुमको समझाएं और किस तरीके से तुमको समझाएं कि तुमको समझ में आ जाए? प्रभु, इससे ज्यादा सिंपल तरीका मेरे पास तो नहीं था तुमको समझाने का। इससे ज्यादा सिंपल तरीका मेरे पास नहीं है तुमको समझाने का। मेरे अंदर इतनी ही कैपेबिलिटी थी इस चीज को समझाने की। सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। कुछ बच्चे बोल रहे सर हमको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। अच्छा मेरे को बता, कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति, इमेजिन कर, कोशिका भित्ति क्या दो कोशिकाओं को आपस में संपर्क करा रही है? क्या इस कोशिका भित्ति में कुछ ऐसा था जिससे ये दोनों कोशिका आपस में संपर्क कर पा रही है? हाँ सर। क्या था? सोच, क्या था? ये था, मैंने बोला ये कोशिका आपस में एक दूसरे से संपर्क कर रही है। हाँ सर। इनके बीच में कुछ एक्सचेंज हो सकता है? हाँ सर। किसकी सहायता से? कोई संरचना जिसका नाम है जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य तंतु किसमें बन रहा है? सर इस संरचना में। ये क्या है?
ये कौन है? अरे मोरे अम्मा, ये तो मैं बताना ही भूल गया। ये कौन है? ये प्राथमिक भित्ति, ये द्वितीय भित्ति, ये मध्य पटलिका, ये क्या था? ये कोशिका भित्ति थी। ओए होए 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 होए, ये तो मैं बोलना ही मतलब बताना ही भूल गया कि मेरे भाई ये द्वितीय भित्ति, ये प्राथमिक भित्ति, ये द्वितीय भित्ति, ये प्राथमिक भित्ति, और बीच में कौन? मिडिल लेमिला। ये क्या है? ये सेल वॉल है। ये क्या है? ये कोशिका भित्ति है। कौन है गुरु? कोशिका भित्ति है। और इसी कोशिका भित्ति में कौन मिल रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा मिल रहा है, जीव द्रव्य तंतु मिल रहा है, जो दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है। तो जरा दिमाग लगा, इस लाइन को पढ़। जो बालक कह रहा था सर ये 5वीं लाइन समझ में नहीं आई, क्या लिखा हुआ? यह मींस कोशिका भित्ति, यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। क्या? कोशिकाओं के बीच में आपसी संपर्क बनाए रखने में मदद कर रही है कोशिका भित्ति। कैसे? कोशिका भित्ति के अंदर कौन है? जीव द्रव्य तंतु। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, तेरे पास एनसीईआरटी तो क्लियर है ना? एनसीईआरटी खोलकर बैठ सकती है ना गुड़िया? उसको पढ़ सकती है ना गुड़िया? डन। चलो सर अगली लाइन है, तथा अवांछनीय वृद्ध अणुओं के लिए अवरोध प्रदान। सर ये क्या है? अवांछनीय वृद्ध अणुओं, ये क्या मीनिंग है? मैंने कहा देख मेरे भाई, तेरे को ये संरचना दिखाई दे रही, कहां गई? ये जस्ट इतना सा। क्या तेरे को ये कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है? हाँ सर, हमको कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है। चलो इस डायग्राम में देखते हैं। ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल का ये कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर ये इसकी कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब इधर देख, वृद्ध का मतलब होता है मैक्रो। वृद्ध का मतलब होता है मैक्रो। ये है एक अणु और ये है एक अणु। दो अणु मैंने दिखाए तेरे को। इसको मैंने बोला वृद्ध और इसको मैंने बोला लघु। लघु का मतलब छोटा, वृद्ध का मतलब बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा, इतना छोटा, ये कोशिका भित्ति किसको आने देगी अंदर? बस सोचना आराम से। ये कोशिका भित्ति लघु को अंदर आने देगी या वृद्ध को अंदर आने देगी? अवरोध किसके लिए पैदा करेगी? कौन नुकसान पहुंचा सकता है यार? बड़ा। खुशी ग्रुप में एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ये कौन था रे? ये कौन है जिसने ग्रुप बना रखा और ग्रुप में एक्सप्लेन कर रहा है? भाई ये कौन था? हाँ जी, सुजल कह रहा है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाउट क्या पूछूं? मत पूछ, तू समझ भी नहीं सकता और मैं इससे ज्यादा कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा तेरे को। हकीकत ये है दोस्त, ना तू समझने के लिए तैयार है और मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इससे ज्यादा मैं तेरे को समझा पाऊं। इतना ही है, इतने में इतना ही चपन से हो पाएगा भाई। ठीक है, तू रेडी नहीं है समझने के लिए, मैं क्या करूं? आराम से तसल्ली से तेरे को प्यार से एक एक चीज समझा दी, फिर भी तेरे पल्ले नहीं पड़ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं दोस्त। हाँ चलो जी, ये थी हमारी कोशिका भित्ति और ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन थी।
ठीक है, अब इस वाली एनसीईआरटी की लाइन को और एक बार पढ़ ले और खत्म कर इस कोशिका भित्ति को, फटाफट पढ़ क्या लिखा हुआ है। मध्य पटलिका मुख्य रूप से कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, क्या ये मैंने तेरे को बताया, और ये भी बताया कि यहां पर एनसीईआरटी में कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है। तेरे को एक और चीज याद रखनी है, और क्या याद रखनी है, मैग्नीशियम पैक्टेट भी याद रखना है, दोनों याद रखना है तेरे को। कैल्शियम पैक्टेट भी मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, कौन, मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, जो आपस आसपास में विभिन्न कोशिकाओं को क्या कर रही है, जोड़े रख रही है, यानी सीमेंट का काम कर रही है। दो प्लांट सेल हैं जो ईंट की तरह है, और ईंट के बीच में कौन है, सीमेंट है, तो पकड़ने का चिपकाने का काम कौन कर रही है, सर मिडिल लैमेला कर रही है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में मिलते हैं। क्या ये तेरे को आड़े तिरछे रूप में, आड़े तिरछे रूप में क्या दिखाए यहां पर, कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा, किसके बीच में मिल रहे थे, सर ये है मध्य पटलिका, प्राथमिक और द्वितीय भित्ति, ये प्राथमिक द्वितीय भित्ति मिलकर क्या कहला रही है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति, और ये कौन है, मध्य पटलिका, इनके बीच में कौन मिल रहा है, आड़े तिरछे तंतु मिल रहे हैं, बोल दिया उनको हमने क्या, मध्य पटलिका, खत्म खल्लास, इतनी सी बात थी। ये है आपका जो किसको जोड़ रही है, कोशिका द्रव्य को जोड़ती है, खत्म। इस एनसीईआरटी की एक लाइन से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा मैंने तेरे को बता दिया, अब इससे ज्यादा मेरे अंदर नहीं है हिम्मत, बस। माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए होती है बेसिकली परमिएबल, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए नहीं होती है दोस्ती। ये थी कोशिका भित्ति। ताली एक हाथ से नहीं बजती है दोस्त, दोनों हाथ से बजती है, ठीक है, और दोनों हाथ से अगर ताली बज रही है ना, तो दोस्त सिर्फ एक तरफ से ही मेहनत नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। अगर तू बिल्कुल भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा और सोचेगा कि भाई साहब हमने कोर्स खरीद लिया, अब सर जो है हमारे दिमाग में डाटा डाल देंगे, भाई तू क्या है, कंप्यूटर है क्या, तेरे डाटा एंट्री करूंगा तेरे दिमाग में, नहीं ना, इंसान है ना, तो इंसान की तरह बिहेव कर, समझ चीजों को, दिमाग बुद्धि दी है भगवान ने, कंप्यूटर थोड़ा ना है, बुद्धि दी है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको 3D मॉडल चाहिए कोशिका भित्ति का, आओ इसको 3D मॉडल दिखा दूं। अब क्या ही दिखाऊं इसमें, ये है कोशिका भित्ति, सिंपल ये लाइन दे रखी है और कुछ नहीं दे रखी है कोशिका भित्ति में, और कुछ नहीं है दोस्त। इस 3D इमेज में सिर्फ ये लाइनिंग्स दे रखी हैं कि भाई मेरे भाई ये है आपकी कोशिका भित्ति। सर कोशिका भित्ति तो अंदर की ओर बन रही है, कोशिका भित्ति बाहर की ओर कैसे आएगी? कोशिका भित्ति तो सर अंदर की ओर बन रही है, कोशिका भित्ति बाहर कैसे आएगी? निकाला जाएगा कोशिका भित्ति को बाहर। कोशिका भित्ति अंदर बन रही है, कोशिका भित्ति बाहर कैसे आएगी? सर ये कोशिका भित्ति तो अंदर बन रही है, कोशिका भित्ति बाहर कैसे आएगी? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और उस कोशिका झिल्ली के बाहर है कोशिका भित्ति, जिसमें आउटर मोस्ट है प्राथमिक भित्ति, अंदर की तरफ बन रही है कोशिका द्वितीय भित्ति। ठीक है, ये अंदर बाहर का काम तेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, कंफ्यूज्ड हो रहा होगा, है ना, हो रहा है ना, हाँ सर बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे।
सर बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। मैंने कहा इधर देख, मैंने कहा देख, ये तेरे पास एक कोशिका है, ये तेरे पास दूसरी कोशिका है, ठीक है, ओके जी। ये दोनों कोशिका की कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के बाहर कौन है सर? कोशिका भित्ति है। मान लीजिए ये लाल रंग की कौन है? प्राथमिक भित्ति है। लाल रंग की कौन है? प्राथमिक भित्ति है। सफेद रंग की कौन है? द्वितीय भित्ति है। सफेद रंग की कौन है? द्वितीय भित्ति है। और बीच में ये हरे रंग की मध्य पटलिका है। ये हरे रंग की कौन है? मध्य पटलिका है। डन। जरा यहां पर मार्किंग कर देते हैं। ये है कौन? सॉरी, ये है कौन बेटा? प्राथमिक भित्ति, माफ करना, ये है कौन? प्राथमिक भित्ति। लाल रंग की जो है वो द्वितीय भित्ति है। लाल रंग की द्वितीय भित्ति, सफेद रंग की प्राथमिक भित्ति, पीले से रंग की जो है वो है कौन? आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और बाकी तो अंदर केंद्रक होएगा, कोशिका द्रव्य होएगा। और ये मध्य पटलिका। फिर वापस से पूरी की पूरी चीज पढ़ानी पड़ेगी एक बार फिर से, क्योंकि कईयों को ये पल्ले नहीं पड़ा होगा। फिर से वापस से दोहराने की जरूरत पड़ेगी, है ना? ध्यान से सुन। तेरे को ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी? ये कोशिका, इनके बीच में एक सीमेंट है जिसका नाम है मध्य पटलिका। डन। इस कोशिका में आउटर मोस्ट लेयर जो है कोशिका भित्ति की, उसका नाम क्या है? प्राथमिक भित्ति। अंदर की तरफ द्वितीय भित्ति, और अंदर कौन है? कोशिका झिल्ली। तो आपकी प्राथमिक और द्वितीय भित्ति मिलकर क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। डन। चले, अब इस कोशिका को अगर विभाजन करना था तो क्या हुआ था गुरु? सर इसमें केंद्रक का विभाजन हो गया। हाँ, इसमें भी केंद्रक का अब इधर देख ले, वापस से रिपीट कर रहा हूं पूरी कहानी, वापस से देख ले, पूरी कर रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं पूरी कहानी। इस कोशिका में केंद्रक का विभाजन, इस कोशिका में केंद्रक का विभाजन, ओके। बीच में क्या हो गया सर? प्लेट बनी। बीच में क्या बनी सर? प्लेट बनी। उल्टा कर दिया मैंने, रुक जाओ एक सेकेंड। केंद्रक मैंने ऐसे विभाजन कर दिया। ये हमारा केंद्रक था, इसने विभाजन कर लिया। एक केंद्रक ये रहा, एक केंद्रक ये रहा, इधर भी केंद्रक का विभाजन, इधर भी केंद्रक का विभाजन हो गया। हाँ सर, केंद्रक के विभाजन के बाद में क्या बनी थी सर? यहां पर प्लेट बनी, यहां प्लेट बनी। उस प्लेट में कौन थे सर? फ्रेगमोप्लास्ट थे। फ्रेगमोप्लास्ट यानी अंतःप्रेत द्रव्य जालिका, सूक्ष्म नलिकाएं, गोल्जिकाएं था। हाँ सर, प्लेट बना दी, कोशिका द्रव्य का विभाजन। विभाजन करने के बाद ये प्लेट विघटित होएगी, वापस से कोशिकांग अपनी कोशिकाओं में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कौन? गोल्जिकाएं ने कुछ पदार्थ स्त्रावित कर दिया। क्या स्त्रावित कर दिया सर? मध्य पटलिका स्त्रावित कर दी। ये लीजिए जनाब, क्या स्त्रावित कर दी सर? मध्य पटलिका। इधर भी मध्य पटलिका। डन? हाँ सर, डन। ओके ओके, क्लियर क्लियर। चलो, अब इसके बाद क्या होएगा? ये कोशिका बन गई, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका बन गई है। हाँ सर, कोशिका 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 कोशिका। चलो जी, इस तरीके से ये पूरा विभाजन हो गया है, मतलब हो गया पूरा विभाजन। हाँ सर, डन। अब क्या होएगा? अब सर इस कोशिका के अंदर क्या बनेगी? दिमाग लगा, इस कोशिका के अंदर
ये कौन थी सर? कोशिका झिल्ली थी। देख इधर फोकस कर, फोकस कर, सारा फोकस यहां पर होना चाहिए, सारा फोकस यहां पर होना चाहिए। पीले रंग की कौन थी? कोशिका झिल्ली थी। हां सर, ये कोशिका झिल्ली, इधर देखना, ये कोशिका झिल्ली निर्मित होएगी, इधर से भी कोशिका झिल्ली निर्मित होएगी। थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। इधर भी कोशिका झिल्ली निर्मित होएगी और इधर भी कोशिका झिल्ली निर्मित होएगी। इतना नहीं बता रखा हमारी बुक्स में, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा इसलिए सारी चीज बता रहा हूं। कोशिका झिल्ली निर्मित हो गई है, पीले रंग की तरह को दिखाई दे रही है, पीले रंग की कोशिका झिल्ली। हां सर, इधर भी कोशिका झिल्ली। हां सर, हो गई। ओके जी। अब अंदर जो गोलजीकाएं हैं वो क्या निकालेंगे सर? वो निकालेंगे हमारी कौन सी भित्ति, कौन सी? प्राथमिक भित्ति और फिर द्वितीय भित्ति। बाहर की तरफ कौन होएगी सर? प्राथमिक भित्ति। बाहर की तरफ कौन? प्राथमिक भित्ति। बाहर की तरफ कौन? प्राथमिक भित्ति। और अंदर की तरफ कौन? द्वितीय भित्ति। अंदर की तरफ कौन? द्वितीय भित्ति। ये सेम टू सेम यहां पर क्या बन गई जरा सोचिए, पूरी एक सेल बन गई। प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, कोशिका झिल्ली। प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब यहां पर बीच में कौन है? मध्य पटलिका। बीच में जीव द्रव्य क्या मिलेंगे? तंतु मिलेंगे, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े प्लाज्मोडेस्मेटा। खत्म, पूरी कहानी ये थी आपकी। हाँ जी सर, थक गए, क्लास कब तक होएगी? चलो अभी स्टार्टिंग है, अभी से मत थको यार, जोश तो स्टार्टिंग में ज्यादा होता है ना, है इतनी जल्दी थक जाते हो। ये थी कोशिका भित्ति। अब इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होएगा, कोशिका द्रव्य। हमने यहां पर क्या पढ़ लिए? दो मेजर टॉपिक पढ़ने थे, कोशिका झिल्ली, एक कोशिका भित्ति। अब इसके बाद अगला मेजर टॉपिक है कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में हम क्या पढ़ेंगे सर? कोशिका अंगक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका अंगक पढ़ेंगे। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, आपको ये दिखाई दे रहा है गोल्जीकाएं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, ये केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका, ये तारक केंद्र हैं। तो ये सारे कोशिका अंगक पढ़ने हैं। लेकिन कोशिकांग पढ़ने से पहले सबसे पहला टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो दे रखा है अंतःझिल्लिका तंत्र। क्या? अंतःझिल्लिका तंत्र, है ना सर? ये अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होता है? ये अरे कहां गया? हाँ, ये अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होता है? ये क्या होता है अंतःझिल्लिका तंत्र? एक सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछूंगा गुरु, जरा जल्दी से मुझे बताना। अंतःझिल्लिका तंत्र को पढ़ने से पहले मैंने बोला एक कंपनी है जिसका नाम है ए, एक कंपनी है जिसका नाम है बी, एक कंपनी है जिसका नाम है सी। तीन कंपनी है, तीन संस्थाएं हैं या तीन कंपनी है। एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। ठीक है। डी वाली जो कंपनी जो है वो तेल का निर्माण करती है। डी वाली कंपनी जो है वो तेल का निर्माण करती है। ए वाली कंपनी जो है वो बुक बनाती है। बी वाली कंपनी पेन बनाती है। सी वाली कंपनी जो है वो मान ले टेबल और चेयर बनाती है। ठीक है। मैंने बोला एक ए कंपनी है जो बुक्स का निर्माण करती है, बुक की फैक्ट्री है। बी जो कंपनी है वो पेन का निर्माण करती है। सी जो कंपनी है वो टेबल चेयर का निर्माण करती है। और डी जो कंपनी है वो तेल का निर्माण करती है।
अब आप मुझे बताइएगा एक स्टूडेंट के नजरिए से कौन सी कंपनियां हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। ए बी सी डी, बी डी सी, ए डी सी, बी सी डी ए, कौन सी आपस में संबंध दिखाएंगी एक स्टूडेंट के नजरिए से अगर मैं देखूं। सर सिक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होएगा। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाला जाता है सिक्रीशन। अभी जब गोल्जी काय पढ़ेंगे ना, ये गोल्जी काय, ये गोल्जी काय जब हम पढ़ेंगे तो गोल्जी काय का काम क्या होता है, सिक्रीशन, और वो सिक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाता है। पढ़ाकर थोड़ा सा आगे का क्या देख, यहां पर थोड़ा सा पढ़ाकर चीजों को पढ़ाकर क्या लिखा हुआ है, गोल्जी काय लिखा हुआ है। हाँ, गोल्जी काय में क्या लिखा हुआ है, कोशिका के बाहर स्त्रावण करना लिखा हुआ है। गोल्जी काय क्या कर रहा है, कोशिका के बाहर स्त्रावण करता है। बाहर मींस प्लाज्मा झिल्ली से बाहर। डन। हाँ इधर आओ, क्या बोला मैंने यहां पर, ए बी सी डी। बता भाई कौन सी कंपनी है जो आपस में लिंक्ड है। सर ए बी, तेल का कुछ लेना देना है स्टूडेंट के नजरे से। हाँ सर सुबह तेल लगाएंगे। अरे पढ़ाई करना, विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ाई करना है, बालों को संवारना नहीं है। ठीक है, हमें निब्बा निब्बी नहीं बनना है। यहां के बाल छोटे और यहां के ये करंट लगते हुए बड़े। आप में से कई होंगे आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ना, हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल बनाते हैं हमें, तेल लगा के हैं, नहीं वैक्स लगा के हैं। गुरु जरा सोच, एक विद्यार्थी के नजरिए से देखूं तो बुक जरूरी है, हाँ सर। पेन जरूरी है, हाँ सर। पढ़ाई किस पे करेगा, टेबल चेयर पे नहीं करेगा, हाँ सर। तो क्या ये तीन कंपनियां आपस में इंटरलिंक्ड है या नहीं है। हाँ सर, ये तीन कंपनियां आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अब आप मुझे बताइएगा, अगर ये तीन कंपनियां आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं तो इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, ये एक कोशिका, इस कोशिका के अंदर एक ए कोशिकांग, एक बी कोशिकांग, एक सी कोशिकांग, एक डी कोशिकांग, एक ई कोशिकांग। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, सी का संबंध डी से है, हो सकता है बी का डी से हो सकता है ए का सी से हो सकता है ए का डी से हो, लेकिन इन चारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपने ये वर्ड सुना है तंत्र। हाँ सर, सिस्टम। जरा सोच, तंत्र का मतलब, सिस्टम का मतलब जो कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है। मैंने कहा ये चार कोशिका अंगक जो हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित थे और इनके ऊपर झिल्लियां मिल रही हैं, मेम्ब्रेन मिल रही हैं। तो क्या ये चार कोशिका अंगक मिलकर एक अंतः झिल्लिका तंत्र बनाएंगे। अंतः मीन्स अंदर, कोशिका के अंदर। झिल्लिका मीन्स झिल्ली युक्त। इन तीनों कोशिका अंगकों पर क्या मिल रही है, झिल्ली मिल रही है और ये आपस में कनेक्टेड हैं, इनका फंक्शन आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से ये संबंध रख रहे हैं। तो ऐसे कोशिकांग मिलकर क्या कहलाएंगे, अंतः झिल्लिका तंत्र। जरा सोचिए, क्या इस साल नीट में एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से? सिंपल सा, सिंपल एंड सोबर, बहुत सिंपल सा था ये। पहले तो एक बार थम्स अप के साथ में मुझे बताइएगा, क्या आपको ये अंतः झिल्लिका तंत्र का मीनिंग समझ में आया? ऐसे संरचनाएं जो आपस में रिलेशन रखते हैं, कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। ये चार कोशिका अंगक थे जो आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रख रहे थे, संबंध रख रहे थे और इन पर झिल्लियां मिल रही थी। ये मिलकर क्या कहला रहे हैं, अंतः झिल्लिका तंत्र। निखिल भागेल, स्फीरोसोम जो होती है एक प्रकार की सूक्ष्मकाय होता है। स्फीरोसोम जो होता है एक प्रकार का सूक्ष्मकाय होता है, माइक्रो बॉडीज होती है। इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, अब चुपचाप पढ़ लेना यहां पर, ठीक है? हाँ जी, अंतः झिल्लिका तंत्र। और वहां पर उस लेक्चर में जो उड़ान या जोन से भी बैच में होंगे, वहां पर उस लास्ट लेक्चर में मैंने यहां पर स्फीरोसोम बोल दिया था, जिसको मैंने वापस से बाद में लेक्चर्स में क्लियर कर दिया है।
अब आप पूछेंगे सर इस अंत्य झिल्ली का तंत्र में कौन से कोशिकांग आते हैं? तो 4 कोशिका अंगक आते हैं। सर कौन से 4 कोशिका अंगक आते हैं? सबसे पहले अंतःप्रेद्रव्य जालिका, नेक्स्ट गोल्जी काय, नेक्स्ट लयन काय, नेक्स्ट रस धानी, सर अंग्रेजी में वैक्यूल, सर अंग्रेजी में लाइसोसोम, सर अंग्रेजी में गोल्जी अपैरेटस, ये गोल्जी बॉडी लिख देता हूं सिंपल, गोल्जी बॉडी, अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो ये 4 कोशिकांग हैं, याद रखने हैं। ये 4 कोशिकांग आपस में रिलेशन में होते हैं, आपस में कुछ संबंध दिखाते हैं। आपसे पूछ लिया क्या अंत्य झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया आता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ लेना देना नहीं है इन कोशिकांग से, लेकिन ये 4 कोशिकांग आपस में संबंधित है। सर कैसे संबंधित है? जब पढ़ेंगे तो बता दूंगा, अभी हिंट दे देता हूं। अंतःप्रेद्रव्य जालिका गोल्जी काय बनाती है, गोल्जी काय लयन काय बनाती है, रसधानी बनाती है। बता समझ आया कि नहीं आया? बोल जल्दी बोल, वापस से सुन। क्या बोला मैंने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी काय बनाती है, और गोल्जी काय लाइसोसोम और रसधानी बनाती है। गोल्जी काय ये भी बनाती है, गोल्जी काय ये भी बनाती है, और गोल्जी काय को अंतःप्रेद्रव्य जालिका बनाता है। बता समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपस में संबंध है या नहीं है? सोच, अगर अंतःप्रेद्रव्य जालिका ना होती तो गोल्जी काय ना बनता, गोल्जी काय ना बनता तो लयन काय यानी और रसधानी ये ना बनते। तो रसधानी बनाने के लिए गोल्जी काय चाहिए, लयन काय बनाने के लिए गोल्जी काय चाहिए, और खुद गोल्जी काय बनाने के लिए अंतःप्रेद्रव्य जालिका चाहिए। सर अंतःप्रेद्रव्य जालिका कौन बनाएगा? कल पढ़ेंगे। सर कल कितने बजे क्लास होएगी? कल होएगी क्लास आपकी 2 PM पर। कितने प्रधानमंत्री पर? 2 प्रधानमंत्री पर 2 बजे आपकी क्लास होएगी। सर अब मंडे को क्लास लेना क्यों? कल कहीं जा रहा है क्या? है बता मुझे, कहीं जा रहा है क्या? सर मर जाएंगे, भूख लग रही है बहुत तेज। अपने गुरु का भी थोड़ा सा सोच लो यार, हमको भी लग रही है। कल 2 बजे क्लास है और 12 बजे भी क्लास है। 12 बजे कहां पर होएगी? यूट्यूब पर होएगी। और 12 बजे कौन सी होएगी? वो पार्ट 3। अगर आपने नहीं देखा है तो कॉपी में लिख लीजिएगा पार्ट 3। जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूज किस चीज की? पूरी 12th क्लास के 13 चैप्टर 13 चैप्टर जो हैं 12th क्लास के, उनकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज कल 12 बजे और 2 बजे आपकी क्लास लगेगी। बोल सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया करो, एक साथ कराऊंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तेरे को क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, वो तू खुद करेगा। ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ए ए ए ए। सर निब्बी के पास जाऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा। सर पैरोक्सीसोम क्या है? जब आएगा तो बताऊंगा। सर आप मेरा डाउट नहीं देखते। जय श्री क्या नाम था? जय 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 नाम से था। सर आप मेरा डाउट नहीं देखते। बेटा तेरा डाउट देखते रहेंगे या सबके डाउट देखते रहेंगे तो पढ़ाई कब कराएंगे? अगले जन्म में। बता सर हिंदी में लाया कीजिए। क्या क्या लाऊं हिंदी में? हिंदी में ही तो है। अबे ये हिंदी तो है, कौन सी भाषा दिख रही है तेरे को? हाँ सर YouTube पर कैसे देखें? बेटा YouTube पर देखने के लिए आपको पता है YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है डाउट नट नीट। डाउट नट नीट डालना, उस पर मैं तेरे को कल 12 बजे दिख जाऊंगा। इतनी तो अंग्रेजी समझ में आती है ना। YouTube पर लिख डाउट नट, फिर लिख दे नीट, फिर वो चैनल दिखेगा, उस चैनल पर मैं तेरे को दिख जाऊंगा 12 बजे, है ना। सब्सक्राइब कर दियो उसको और क्लास ले लियो, ठीक है। और 2 बजे
यहां पर आरंभ बैच में मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने बजे तक? 4 साढ़े 4 बजे तक। और बता, आनंद खुशवा को जरा एक बार कॉल मिलाइएगा। आनंद खुशवा बहुत नोट्स बांट रहा है ये। आनंद खुशवा, आनंद खुशवाहा, ठीक है। अब एक एक करके छटनी करनी पड़ेगी, छटनी। बहुत यहां पर कुछ होता है ना, समुद्र जो होता है, अगर समुद्र में बहुत सारी मछलियां, उसमें से कुछ खराब मछलियां होती तो समुद्र को खराब कर देती हैं, है ना। सुनिए ना कहावत। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से सुन। ये लेक्चर खत्म होने के बाद में ये आज पूरी सारी चीजें तेने रिवाइज करनी है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। डन। और ये कुछ बच्चे हैं, इनको मैं पॉइंट आउट करता जा रहा हूं, ठीक है। याद रखना बेटा। नहीं दिखता मैसेज, नहीं दिखता मंतशा सैफी, नहीं दिखता मेरे को मैसेज, नहीं दिखता है। मैं पढ़ाता हूं यहां पर, ठीक है, पढ़ा रहा हूं यहां पर। पढ़ने वाला जो बालक होएगा ना, पढ़ने वाला, वो चुपचाप पढ़ेगा, आराम से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा। जब चीज समझ में नहीं आएगी तो उसको रिवाइज करेगा, फिर से लेक्चर को देखेगा, बुक पढ़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा, जितना पढ़ाया उसको पढ़ेगा, और एक सवाल नहीं पैदा होएगा, एक डाउट नहीं पैदा होएगा, इतनी गारंटी ले सकता हूं मैं। लेकिन जिनके डाउट पैदा हो रहे हैं ना, या तो वो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है, हकीकत ये है, साफ साफ सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए जी, कल मिलेंगे बेटा, कितने बजे? 2 बजे आरंभ बैच में, 12 बजे यूट्यूब पर आइएगा। बाय बाय।